बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है जो कुछ, उसका अहवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब को डिप्टी चेयरमैन स्पीकर कासिम सूरी साहब ने मौका दिया कि आप अपना इजहार ख्याल कश्मीर के ऊपर करें। बिलावल भुट्टो साहब उठे हैं जी। सबसे पहले उन्होंने एक ही नारा लगाया कि मेरी फुफ्फो और मेरे अब्बू को उन्होंने जेल में डाला हुआ है। ये हुकूमत बेगैरतों की हुकूमत है और ये हुकूमत चलाने वाले भी बेगैरत हैं। इस तरह के कालिमात और इस तरह की जो है प्रीशियस किस्म की और कीमती अल्फाज उनके मुंह से निकलते रहे। आप मुझे ये बताइए, बिलावल भुट्टो ये अल्फाज कहकर, बेगैरत हुकूमत कहकर चले गए, अवाम से चले गए। मुझे एक सवाल है मेरे तमाम सुनने वालों से, क्या बिलावल भुट्टो ने जो सिंध के अंदर सिंध को और कराची को कचरा कुंडी बनाया हुआ है, ये अच्छी बात है? इन्होंने अरबों रुपए खाए हुए हैं मुल्क के, क्या ये अच्छी बात है? लोग सवाल करते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया, इतने प्लॉट्स कहाँ से आए, इतनी जायदादें आपने कैसे बनाई? आप छोटी छोटी उम्र के बच्चों के अरबों नाम, उनके अरबों रुपए नाम निकल आते हैं, तो क्या उसके बारे में अगर सवाल करें तो ये कहते हैं जी आप लोग बेगैरत हैं। इन्होंने सिंध के अंदर कौन सा अस्पताल बनाया है? अच्छा, लोग एड्स से मर रहे हैं। थर के अंदर ग़िज़ाई किल्लत है, कोई किसी किस्म का कोई बच्चे मर रहे हैं, कोई अस्पताल नहीं, उनकी कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं। आप कराची वालों का दिमाग चेक करें, वो तो दिमागी तौर पर मतवाज़न ही नहीं रहे, उनके गैर मतवाज़न हो चुके हैं कराची वाले। क्योंकि हर जगह मसाइल, हर जगह देखें मसाइल, स्कूलों में जाए मसाइल, फ़ीसें बहुत बड़ी हुई हैं। सरकारी स्कूल कोई ऐसा है नहीं जहाँ लोग अपने बच्चे पढ़ाएँ। अस्पताल गंदे से गंदा तरीन है। और रही बात कि लोग जब प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं तो बच्चे बेचारे अपने मरवा के बाहर निकल आते हैं। कोई गलत इंजेक्शन लग जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी का दाढ़ मफलूज होता है। तो जब थानों में जाते हैं तो इनके चहेतों की जो है ना पीछे से सिफारिशें आनी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए, कराची में आज तक लोगों को साफ़ पानी नसीब नहीं हुआ। तो ये कौन सी हुकूमत को, किसको बेगैरत कह रहे हैं? अपने सूबे में जाकर देखें कितने कितने मसाइल हैं, वो ये लोग देखते नहीं और फेडरल गवर्नमेंट को कहते हैं कि तुम लोग बेगैरत हो। आप कराची में बारिशें हुई हैं, आप खुद कराची में जाकर देखिए कि इतना पानी आया हुआ है, लोग मर रहे हैं, पानी की निकासी के लिए कोई सिस्टम नहीं है। अरबों रुपए हमने अपने वाटर बोर्ड पर लगा दिए, आज तक पानी अच्छे तरीके से नसीब नहीं हुआ। इनकी पुलिस देखें, सूबे की सबसे गुजरी हुई पुलिस है, कोई कार्रवाई नहीं, बच्चे मर रहे हैं, कोई अस्पताल का सिस्टम नहीं, लोगों को इंसाफ नहीं। और ये कह रहे हैं जी हमारी फुफ्फो और अब्बू को गिरफ़्तार किया है तो इस वजह से हुकूमत बेचारी जो है ना, हुकूमत बेगैरत बन गई है। इन्होंने कश्मीर की बात करनी थी, कश्मीर के ऊपर बात करनी थी। ये ना कि इनके अब्बू के लिए इजलास बुलाया गया, बल्कि कश्मीर के ऊपर इजलास बुलाया गया था। और रही बात ये कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारी माएँ बहनें जो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को आग लगाई जा रही है। इसके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला कि ठीक है जी मैं आज कश्मीरियों के साथ देता हूँ, कश्मीरियों के ऊपर बातचीत करता हूँ। ये साहब उठे ही कहते हैं कि मेरे अब्बू और मेरी फुफ्फो को गिरफ़्तार किया है और जनाबे वाला ये हुकूमत भी बेगैरत है, हुकूमत चलाने वाले भी बेगैरत है। अब मुझे ये बताइए, ये इजलास और इस आवाम से जो बाहर आवाज़ जा रही है कश्मीरियों तक, वो क्या मैसेज है? क्या हम कश्मीरियों के साथ है भी या नहीं? हम सिर्फ अवानों तक, अवानों के अंदर से बातें निकलती हैं जो वहाँ तक महदूद है हमारी तमाम तर चीज़ें। इसके अलावा हमने अमली तौर पर कोई स्टेप नहीं लिया जिससे कश्मीर को कोई रिलीफ मिला हो। उल्टा हम कश्मीरियों के ऊपर बर्डन बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात देते जा रहे हैं। जब बयान देते हैं हम अपनी, हमारी गवर्नमेंट देती है, हमारी अपोजिशन देती है, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म होना शुरू हो जाता है। इंडिया वाले पहले ही पता नहीं हमारे साथ बातचीत नहीं करने वाले, तो उनकी सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म होने चाहिए। तो बहरहाल हमने कश्मीरियों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, इंडिया तो कर ही रहा है। हमारी अपोजिशन और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके जो है ना अमली इक़दाम उठाए जाएँ, ना कि आप अपनी ज़ाती मफाद के लिए आएँ कि मेरे अब्बू को पकड़ा है इसलिए। जो नैब भी बेगैरत है, इंस्टीट्यूशन भी बेगैरत हैं और हुकूमत को चलाने वाले भी बेगैरत हैं। इमरान खान साहब को उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। तो इस तरह ये गवर्नमेंट नहीं चलते, अदारे नहीं चलते। आपने इज़्ज़त बनानी है अपने मुल्क की, आवाम से आवाज़ जानी चाहिए कश्मीरियों के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं,
मुझे तो आज तक जितने भी सेशन हुए हैं कभी कश्मीर के ऊपर बात ही नहीं की। कल भी ये लड़ाई करके चले गए हैं, कल भी आपस में गालम गलौज करके चले गए हैं। बहरहाल बगैरत का है तो किसी ने कहलवाया है इनसे, ऐसे बेगैरत नहीं कह देते अपनी गवर्नमेंट को, लोगों को। तो ये थी टोटल इस पार्लियामेंट के इजलास की। इमरान सईद साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भैया आपने सिंध का तो बेड़ा गर्क किया है, अब फेडरल का भी बेड़ा गर्क कर दो। इनके अंदर बात सुनने का हौसला तो है नहीं, ये बेगैरत और गालम गलोच करके अवाम से भाग जाते हैं।